गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं इतिहास से पाठ 1 ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। आज हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई? हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा तथा मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनावली किस राज्य में है? बनावली हरियाणा राज्य में है। हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता का नाम बताइए। हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का अन्य कौन कौन से नाम हैं? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? तो वर्तमान के अंतर्गत मोहनजोदड़ो अर्थात सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, ये पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत का जो निशान है वो कहाँ से मिला? हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत का निशान कालीबंगा अर्थात राजस्थान से मिला। कालीबंगा का अर्थ है काली जमा बंगा अर्थात काले रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरथगोई नामक जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता में वो किस देश में है? सोरथगोई नामक स्थल हड़प्पा सभ्यता में अफगानिस्तान में है। ये वह स्थल है जहाँ से मन के बनाने के कारखाने, शंख, सीपियाँ इत्यादि प्राप्त हुई थी, तो वह है सोरथगोई। गुजरात में से हड़प्पा सभ्यता के जलाशय के प्रमाण मिले हैं, तो वह जगह कौन सी, उसका नाम बताइए। तो वह जगह है धोलावीरा। सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल कौन सा था? तो सबसे पहले खोजा गया जो हड़प्पा स्थल था वह हड़प्पा था। फयांस से आप क्या समझते हो? फयांस एक कीमती पत्थर होता था जिसको सैलखड़ी नाम के एक पत्थर का चूर्ण बनाकर और उसमें फिर गोमेद, सफ्टिक्स वगैरह मिलाकर उसको तैयार किया जाता था, वह फयांस कहलाता था। मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए? मनकों में छेद करने के जो विशेष उपकरण थे वह चनुद्रो, लोथल और धोलावीरा से प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम थे 1875 में। हड़प्पा सभ्यता के पेशेवर पुरातात्विक जनरल कौन थे? 1924 में जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता में पवित्र पशु का नाम बताइए। पवित्र पशु सांड था हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृदेवी, उर्वरता की देवी, प्रकृति देवी की पूजा किया करते थे। पीपल का पेड़ विशेष रूप से हड़प्पा सभ्यता में पूजनीय था। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रमयी अर्थात भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफ थी, जो लिपि दाईं से बाईं तरफ लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं? वे कौन कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं? या यह प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा संस्कृति में सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन कीजिए। सामाजिक विभिन्नताओं का अर्थ है कि समाज में कौन कौन सी विभिन्नताएं देखने को मिलती थी उस समय। तो हड़प्पा सभ्यता में की जो सामाजिक और आर्थिक भिन्नता का जो पुरातत्वविद वह व्यक्ति होता है जो पुरातत्व की खोज करता है वस्तुओं की, जिसके अंतर्गत मिट्टी के घड़े हैं, मनके हैं, अस्थियां हैं, स्वादान हैं इत्यादि चीज़ें शामिल होती हैं। तो वो सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाने के लिए सबसे पहले नंबर 1 स्वादान। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत पुरातत्वविद जो स्वादान होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, और स्वादान के अंतर्गत भी उन्हें 3 प्रकार के स्वादान मिले, जिसके अंतर्गत समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाहकर्म। समाधिकरण जिसके अंतर्गत मृतक को खड़ा खोद कर दबा दिया जाता था। आंशिक के अंतर्गत उसको पहले फेंक दिया जाता था, पशु पक्षियों के खाने के बाद में उसको दबाया जाता था, और दाहकर्म में उसको जला दिया जाता था। अब जहाँ पर उन समाधानों के निकट अगर कोई साधारण वस्तु प्राप्त होती थी तो वे इतिहासकार या पुरातत्वविद अनुमान लगाते थे कि ये शव जो है वो किसी सामान्य मध्यम वर्ग के व्यक्ति का रहा हुआ, जबकि कीमती फयांस जैसी अगर धातुएं मिलती हैं, सोने चांदी के आभूषण, तो वो किसी समृद्ध यानी कि धनी वर्ग के व्यक्ति का शव रहा होगा। विलासिता की वस्तुएं, हड़प्पा सभ्यता के लोग प्राप्त विलासिता की वस्तुएं जो थी उनके आधार पर भी सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि पर एक नोट लिखिए। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वह चित्रमयी लिपि थी, और इस लिपि को अभी तक भी नहीं पढ़ा जा सका, जो यह अभी भी रहस्य बनी हुई है। इसकी विशेषता यह थी कि इस लिपि की वर्णमाला नहीं है, यह ऐसे चिन्हों वाली है जो विशेष सतर, विशेष स्वर या व्यंजन को व्यक्त नहीं करते।
इस लिपि में मेसोपोटामिक लिपि की तरह चिन्हों की संख्या अधिक है, जो कि 375 से लेकर 400 के बीच है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। इस बात का संकेत मिलता है कि मोरों पर भी इसकी लिखावट में दाईं और चौड़ा अंतराल रहा था। इस प्रकार हड़प्पा की जो लिपि है उसको आज तक भी पढ़ा नहीं जा सका है।